हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं औसत चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरा देखेंगे और आपको ये बेहद पसंद आएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे देखेंगे और अच्छा लगेगा। सबसे पहले जानते हैं औसत क्या है। औसत दो या उससे अधिक सजातीय राशियों का योग करके उसकी संख्या से भाग करने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह औसत होता है। दो सजातीय राशियों को उनकी संख्या, दो या उससे अधिक सजातीय राशियों को उनकी संख्या से भाग करके जो परिणाम प्राप्त आते हैं वह औसत कहलाता है। ऐसे आप कह सकते हैं कि औसत बराबर बराबर भाग में बांटना। औसत का अर्थ बराबर बराबर भाग में बांटना औसत होगा। जैसे हमें बताना है, यहां पर हमारे पास 10, 20, 30, 40 ये चार आंकड़े हैं। या कहें कि एक टोकरी में चार टोकरियां हैं, जिसमें एक में 10 आम है, दूसरे में 20 आम है, तीसरे में 30 आम है, चौथे में 40 आम है। तो फिर इसको बराबर बराबर भाग में बांट देंगे तो सभी टोकरियों में कितने कितने आम रखे जा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, सभी टोकरी में बराबर बराबर बांटना है। तो क्या करना होगा, यहाँ तो हम देख रहे हैं, यहाँ तो औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हम सीधा क्या कर सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसको या तो हम जोड़ेंगे, ये लंबा प्रोसेस होगा लेकिन समझना जरूरी है। 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40, 1 2 3 4 से भाग देंगे तो ऐसे प्राप्त हो जाएगा। आंकड़ों को जोड़ करके आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे तो औसत प्राप्त हो जाएगा। या फिर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, फिर इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, यानी बीच बीच में बराबर अंतर है, तब उस स्थिति में हम पहली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को लेकर के जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। 10 40 50 होगा, 50 में 2 से भाग देंगे 25 आएगा, तो इसका औसत 25 हो गया। यानी कि एक टोकरी में 25 आम रखे जा सकते हैं, बराबर बराबर हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए, 10 और 20 30 30 30 60 और 60 और 40 100, 100 में हम 4 से भाग देंगे तो 25 ही आएगा। तो औसत बराबर बराबर भागों में बांटना औसत होता है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, ये 5 10 15 20 25, ये जो उदाहरण है 5 10 15 20 और 25, इसका औसत ज्ञात करना है। तो हम बताएं आपको कि ये इस दोनों के बीच में 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर है, बराबर अंतर है। तो उस स्थिति में बराबर अंतर है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दें, 25 में 2 से भाग दे दें तो 25 और 5 30 में 2 से भाग देंगे 15 औसत आ जाएगा। 15 बराबर औसत होंगे। देख लीजिए इसको भी, 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50 और 25 75। आंकड़ों का योग 75 बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5, तो आ रहे हैं 15 आ गए। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि औसत ऐसे ही होता है। फिर हम अगर हम बात करते हैं 5 लड़कों के पास क्रमशः 4 3 5 6 3 चॉकलेट है, इतना चॉकलेट है। तो इनके पास औसत चॉकलेटों की संख्या कितनी होगी? इनके पास औसत चॉकलेटों की संख्या कितनी होगी?
3 2 5 6 इनके पास औसत चॉकलेटों की संख्या कितनी होगी? 5 लड़कों के पास, एक के पास 3 चॉकलेट है, दूसरे के पास 3 चॉकलेट है, तीसरे के पास 5 चॉकलेट है, चौथा के पास 6 चॉकलेट है और 5वें बच्चों के पास 3 चॉकलेट है। अब इनका औसत चॉकलेट निकालना है। सिंपल बात है, हमने आपको बताया कि बस इनके बराबर 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 भाग करना है। औसत का मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे कम वाली संख्या कौन है देख लीजिए। सबसे कम वाली संख्या क्या है, देख रहे हैं, सबसे कम वाली संख्या 3 है। तो समझ लीजिए कि पहले हम पांचों बच्चे को एक नंबर बच्चे 1 2 3 4 5 सबको 3-3 दे दिए। सबको 3-3, कम से कम 3 है तो सबको हम 3-3 दे दिए। इसको भी 3 दे दिए, इसको भी 3 दे दिए, इसको भी 3 दे दिए, इसको भी 3 दिए और 5वें बच्चे को भी 3 दे दिए। तो अब हमारे पास कितने एक्स्ट्रा चॉकलेट बच गए? हमारे पास कितना एक्स्ट्रा चॉकलेट बच गए? तो 3 दे दिए, 3 दे दिए, इधर 3 दे दिए, तो इसमें भी 3 दे दिए, तो 2 ज्यादा है, इसमें 3 ज्यादा है। यानी कितने चॉकलेट ज्यादा है? 5। 3-3 देने के पास चॉकलेट 3-3 देने के बाद हमारे पास 5 चॉकलेट ज्यादा बच गए। तो हम इसको भी अब 5 भागों में बांटते हैं। 5 ही बचे हैं तो फिर एक एक चॉकलेट ज्यादा हो जा रहा है, दे सकते हैं एक एक चॉकलेट। तो एक एक चॉकलेट देंगे तो ही हो जाएगा। एक एक चॉकलेट देंगे तो कितना हो जाएगा, सबको कितना कितना चॉकलेट मिलेगा? आप बोलेंगे सर 4-4 चॉकलेट मिलेंगे। हो गया, ये औसत है 4, ये औसत संख्या है 4। ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं, आंकड़ों का योग 3 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 3 बटे आंकड़ों की संख्या 5। 1 2 3 4 5 है आंकड़ों की संख्या। तो हम इसको हम ऐसे बना सकते हैं, आंकड़ों को जोड़ करके आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे। 3 और 3 6 5 11 6 17 3 20, 20 में भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा? 4। उतना ही आएगा, बिल्कुल उतना ही आने वाला है। तो हम यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि औसत का मतलब होता है औसत का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 क्रिकेटर हैं, 1 2 3 4, 4 क्रिकेटर हैं और चारों ने, एक ने 40 बनाया, एक ने 30 रन बनाया, एक ने 35 रन बनाया और एक ने 50 रन बनाया। एक ने 50 रन बनाया। एक ने 40 रन बनाया, एक ने 30 रन बनाया, एक ने 36 रन बनाया और एक ने 50 रन बनाया। अब हमको बताना है कि इनका औसत रन क्या होगा। ये 5 क्रिकेटर हैं, ये 5 क्रिकेटर हैं, मान लेते हैं ये क्रिकेटर है, ये बी क्रिकेटर है, ये सी क्रिकेटर है और ये डी नाम का क्रिकेटर है। एक मैच हो रहा था, उसमें एक ने बनाया 40, एक ने बनाया 30, एक ने बनाया 36 और एक ने 50 बनाया। तो इनका औसत रन क्या हुआ? इन्होंने औसत रन क्या बनाया, मतलब कि बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, 40 जोड़ 30 जोड़ 36 जोड़ 50, इसको जोड़ करके 4 से भाग दे देंगे, तब ऐसे भी औसत हो जाएगा। या फिर जल्दी करना है तो फिर हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले छोटा अंक को चुने, सबसे पहले छोटा अंक को चुने। तो 30 सबसे छोटा है तो 30 पहले हम रन दे देते हैं। 30 रन सभी को, चारों को 30 रन दे देते हैं। तो 30 दे दिए तो इसमें 30 दिए तो 10 एक्स्ट्रा हो गया, इसमें 10 एक्स्ट्रा हो गया 10, इसमें 6 एक्स्ट्रा हो गया और इसमें कितना एक्स्ट्रा हो गया 30 देने के बाद 20। तो इसको जोड़िए कितना रन एक्स्ट्रा बच गया, 20 और 10, 30 और 10 6 है, 6 ज्यादा है, 30 देने के बाद 6 ज्यादा है। तो इसको भी 30 हम रन दे दिए, 6 ज्यादा हो गया। इसको 30 रन दिए तो 20 ज्यादा हो गया, उसको ले लिए। इसको 30 दे दिए तो अब कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसको 30 दे दिए तो 10 ज्यादा हो गया। तो अब इन 36 रनों को बराबर बराबर भागों में बांट दें। पहले तो 30 दे दिए थे, पहले 30 दे दिए थे, अब 36 रन बच रहे हैं, उसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए।
तो 36 में 4 से भाग देंगे 9, 9 9 आ रहा है तो 9 9 चारों को दे दीजिए, 9 9 चारों को दे दीजिए तो एक को मिलेगा 39। एक का 39, एक का औसत रन 39 हो गया, जोड़ दीजिए 0 6 6 6 और 5 3 8 3 11 4 15 4 3 12 4 9 36। तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो हम ये समझ रहे थे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कहें या फिर बराबर बराबर भागों में बांटना कहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है 11, 23 और x का औसत 40 है तो x का मान बताना है। हम जान रहे हैं, इस बात से परिचित हैं कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इस सूत्र से हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? इस सूत्र से हम लोग औसत भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर आंकड़ों की संख्या भी ज्ञात, आंकड़ों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर आंकड़ों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। इन सूत्र से जो चीज सूत्र में दिया रहे, उन चीज सूत्रों में जो चीज भी मौजूद रहता है वो सारे चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो प्रश्न है इसका औसत दिया हुआ है। अब जो प्रश्न है औसत दिया हुआ है, इस तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो हम जानते हैं औसत होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों कितना है? 11 है, 23 है और x है। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या 1 2 3, ये तो औसत है, ये आंकड़ों में नहीं है, ये औसत है। अब ये हम तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो औसत आएगा। अब औसत कितना है? प्रश्न में दिया है औसत 40 है। प्रश्न में औसत 40 है दिया है, तो हम तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो तीनों संख्या के जोड़ के 3 से भाग देंगे तब भी तो औसत ही होगा ना। तो औसत बराबर 40, ये औसत है, उसी संख्या का ये भी औसत है। अब हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये कर क्या सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि 11 23 कितना हो गया? 34, 34 जोड़ x, 34 जोड़ x, ये कितना हो जाएगा? 34 और जोड़ी कितना हो जाएगा? x। तो 34 जोड़ x, 34 जोड़ x में 1 से गुना करेंगे तो 34 जोड़ x नहीं होगा। अब बराबर 40 से आई 120, x बराबर 120 और प्लस 34 इधर आके माइनस 34। 10 में से 4 घटेगा 6, 11 में से 3 घटेगा 8, 0। तो इसका जो x का मान हो गया 86 हो गया, x का मान 86 हो गया। तो इस तरह औसत भी दिया रहे तो हम औसत के सूत्र का ही प्रयोग करके उसमें लुप्त संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है तो हम सबसे पहले ये जान ले अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं होता है और एक होता है। एक होता है और एक स्वयं वह संख्या होता है। या कह सकते हैं सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं, मतलब कि एक और एक स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 में सिर्फ 1 से भाग लग रहा है, मात्र 1 ही गुणनखंड है, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 भाज्य संख्या भी नहीं है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है जिसके मात्र 2 गुणनखंड है, 1 और 2। दूसरी अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 है और इसके बाद 7 है। तो ये अभाज्य संख्या है, इसका हमें औसत निकालना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं औसत मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देना। औसत का मतलब हो गया बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो सबको अगर हम 2 दे देते हैं, 2 कम से कम है तो कम से कम वाला को दे दें, 2 कम से कम को दे देते हैं तो 2 देंगे तो 0 हो गया, इसको 2 दिए, इसको 2 दिए तो 1 एक्स्ट्रा हो गया, इसको 2 दिए तो 2 एक्स्ट्रा हो गया, इसको 2 दिए तो 5 एक्स्ट्रा हो गया। आप तीनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7 1 8। 8 में 4 आदमी है तो 4 भाग में बांट के फिर दे दीजिए।
तो 8 में 4 से भाग देंगे 2 2, तो 2 2 एक्स्ट्रा हो गया था, 2 2 और दे दीजिए, 2 2 पहले से मिला था, 2 बाद में दे दिए तो 4 हो गया। इसका औसत कितना हो गया? 4 हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अच्छा 2 3 5 7 और 2 3 5 7 और कितना बच गया? 8 9 10 11, 11 हो गया। प्रथम 5 अभाज्य संख्या 11 हो गया। 2 2 दे दिए तो इसके पास एक्स्ट्रा कितना बच गया? 1 इसके पास एक्स्ट्रा बच गया, 3 इसके पास एक्स्ट्रा बच गया और 5 इसके पास एक्स्ट्रा बच गया, 9 9 5 14, 14 1 15, 3 18, 18 में 5 से भाग दे दीजिए, 18 में 5 से भाग दे दीजिए। पहले से 2 2 हम दे चुके हैं, जो ज़्यादा बचा है ये है 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, अब बचेगा 3.05 36, 3.6 और 2 2 पहले से मौजूद है तो 2 और 3.6 5.6। इसका सही उत्तर होगा 5.6। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। प्रथम 5 अभाज्य संख्या यही होगा, 2 और 3 5 अपन 10 7 17 और 10 27 1 28, 28 में भाग देना है हमें कितना से? 5 से, तो 28 में 5 से भाग दे दीजिए, 28 बटे 5 कितना होगा? 50 25, 10 3 बचेगा, दशमलव आएगा तो 0 5 36, 5.6। तो ऐसे भी ये हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। शून्य से शुरू होने वाली संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं और 1 से लगातार शुरू होने वाली संख्या को, 1 से लगातार शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये हो गया प्राकृत संख्याओं का समूह, अनंत तक चला जाएगा। ये हो गया प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या हो गया शून्य से। ये शून्य से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण हो गया। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, अनंत तक चला जाएगा और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत ही होगा। तो यहां पर कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या प्रथम 0 1 2 3 4। अब कई गो है संख्या? प्रथम 5 गो, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्या तो यही हो गया, प्रथम 5 पूर्ण संख्या तो यही हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ करके और आखिरी संख्या है जितना है उससे हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा। जोड़िए 0 1 1 2 3 3 6 और 4 10 में हम भाग देंगे, 3 4 3 7 2 9 1 10 में हम भाग देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 0 10 1 2 3 4 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। ऑप्शन तो इसका प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, इसमें सही ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन हम दे देते हैं, एक ऑप्शन दे देते हैं 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे? शॉर्ट में बनाने के लिए अगर लगातार संख्याएं दी गई हो तो फिर हम पहली संख्या को और अंत वाली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर सकते हैं। अंत वाली संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर सकते हैं। तो 4 0 4 में 2 से भाग देंगे 2। ये हो गया औसत। नहीं तो हम प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत तो 1 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत 1 2 3 4 और 5 भाग देंगे 5 से। 4 3 7 2 9 1 10 0 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 होने वाला है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ये होगा। दस के नीचे सम संख्याओं का औसत बताना है। 10 के नीचे
हम सब भली भांति जानते हैं जिस संख्या में 2 से भाग लगता है, जिस संख्या में 2 से भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो 10 के नीचे सम संख्या का औसत बताएं तो 10 के नीचे सम संख्या 2 से शुरू होगा और 8 तक रहेगा। 2 से शुरू होकर के 8 तक रहेगा। आपको बताया है ना कि जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, ये 4 संख्याएं हैं 10 के नीचे सम संख्या। यही चारों वैसी संख्याएं हैं जो 10 के नीचे है और सम संख्या है। तो 10 के नीचे इन सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको बताया है कि इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। समान अंतर होने पर पहली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए तो उत्तर मिल जाएगा। 8 2 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5, 5 इसका उत्तर होगा। ऐसे भी देख सकते हैं औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 1 2 3 4 है, 4 से भाग दे दीजिए। 4 2 4 6 6 12 8 12, 2 4 6 6 12 8 20, 20 में भाग देंगे 4 से तो आ जाएगा 5, तो 5 आ जाएगा। अगर लगातार संख्याओं का हमें औसत निकालना है, लगातार संख्याओं का औसत निकालना है, जैसे ये हो गया, ये हो गया और इसका औसत निकालना है, औसत निकालना है तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। यहां पर पहली संख्या अगर अंतर बराबर है तो कुछ भी नहीं करना है। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 7 1 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, इसका औसत कितना होगा? 4 होगा। देख भी लीजिए इसका औसत कितना होने वाला है। संख्या का एगो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दीजिए। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 बटे 7, तो आया कितना? 4। लगातार संख्याओं की औसत निकालने की बात हो तो हम वहां पर करेंगे क्या कि प्रथम और लास्ट वाली संख्याओं का योग करके 2 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। जैसे देखिए 10 20 30 40 50 60 70, इसका औसत निकालना है। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है। ये अंतर कितना कितना है? 10 10 है। अंतर 10 10 है। अंतर दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है क्रमशः ऐसी संख्याएं जो दो संख्याओं के बीच में समान अंतर है, तो फिर शुरू वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या को लेकर के 2 से भाग दे देंगे। 70 और 10 80 में 2 से भाग देंगे 40, इसका औसत 40 होने वाला है। भाग देके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, जोड़ दीजिए कितना होगा? 10 20 30 30 60 60 और 10 40 60 10 20 30 30 60 40 100 150 210 280, जोड़ेंगे तो 280 बटे 7, 7 चौका 28 एगो 0 40, तो आना ही था, आ गया। तो इस तरह से हम संख्याओं के औसत को ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रश्न है 100 के नीचे विषम संख्याओं का औसत बताएं। 100 के नीचे विषम संख्याओं का औसत बताएं। विषम संख्या जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है उसको विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो 100 के नीचे विषम संख्या, अभी हम बताएं लगातार सम संख्या, लगातार संख्याओं जैसे विषम संख्या 1 से शुरू होगा, सबसे छोटी विषम संख्या यही है, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह करते करते 100 के नीचे कितना तक? 99 तक विषम संख्या है। 100 के नीचे विषम संख्या कितना है? 99 तक है। इन दोनों के बीच में समान अंतर हो रहा है। दो क्रमशः संख्याओं के बीच में समान अंतर 2 2 2 2, तो 2 2 अंतर समान अंतर हो रहा है। जब दो संख्याओं के लगातार संख्याओं के बीच में समान अंतर रहेगा तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ करके हम 2 से भाग करेंगे। 99 या 100, 100 में 2 से भाग देंगे 50, तो इसका औसत कितना रहने वाला है? 50 रहने वाला है। 50 रहने वाला है, इसका औसत 50 रहने वाला है। आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि 2 के पहाड़े का औसत बताएं। 2 के पहाड़े का औसत बताएं, तो 2 के पहाड़ा का औसत हो जाएगा, 2 के पहाड़ा का औसत पहली संख्या 2 4 6 इस तरह करते करते लास्ट 2 के पहाड़ा 20 तक कितना हो जाएगा? 2, और जो लास्ट वाला कितना है? 20, 2 से भाग देंगे कितना होगा? 11। 2 के पहाड़ा का औसत कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा का औसत 11 हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि 2 क्रमागत संख्या हो, अंतर समान हो, तो फिर वहां औसत निकालना बहुत ही आसान है।
बस हमें करना क्या है, लास्ट संख्या और शुरू वाली संख्या को जोड़ करके औसत बता देना, जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। जैसे कि देखिए 10, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है तो 10 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 इस तरह करके 10, प्रथम 10 प्राकृत संख्या 10 तक, एक एक का अंतर है, समान अंतर है। तो बस यहाँ करना क्या है, प्रथम अक्षर और अंक संख्या अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 11 11 में 2 से भाग देंगे 5.5। ऐसे भी निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जोड़िए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, बटे संख्या का गो है 10 गो है, 10 से भाग दीजिए। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, औसत निकालना हो तो आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसको जोड़ेंगे तो 110 हो गई, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 है 8 36, 36 है 9 45 है 10 55 होगा, सॉरी ये 55 होगा। आप बटे 10 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा 5.5। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाने वाला है। हमने आपको बार बार यही बताया है कि अगर लगातार संख्याओं की औसत निकालना हो तो फिर वहां पे हम प्रथम संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, औसत बिल्कुल सही आ जाने वाला है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत इतना होगा। आपसे पूछा जाए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्या, तो 50 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, लास्ट 50 होगा, 2 से भाग कीजिए कितना होगा 51, 25.5 ये होने वाला है इसका औसत, ये इसका औसत होने वाला है।